ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 30 अगस्त के लेटर का पालन करो, पालन करो, पालन करो। अपने 30 अगस्त के लेटर का पालन करो, पालन करो, पालन करो। मेंटेनेंस टेक ओवर करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मेंटेनेंस टेक ओवर करो, जल्दी करो, जल्दी करो। दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हर व्यक्ति अपने सिर पर एक आशियाना चाहता है, मगर आशियाने की चाह कई बार उसके लिए उदासीनता का सबब बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ ग्रेटर नोएडा की एक कॉलोनी का, जहां पर सन 1995 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक कॉलोनी का ब्रोशर निकाला, जिसके लिए हजारों की तादाद में खरीदार भी आए। और उस समय यह भी कहा गया था कि जैसे ही कॉलोनी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होगा, उसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस कॉलोनी को टेक ओवर कर लेगी। 2011 में कॉलोनी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी तो हो गया, लेकिन इसके बाद 2012 में अथॉरिटी को इस कॉलोनी को टेक ओवर भी करना था, मगर अथॉरिटी ने इस कॉलोनी को टेक ओवर नहीं किया। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने 3 साल बाद अथॉरिटी से संपर्क साधा, मगर अथॉरिटी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। और आखिरकार इस कॉलोनी के रहने वाले लोगों को मायूसी तब हाथ लगी जब अथॉरिटी ने यह कहा कि यह फ्री होल्ड कॉलोनी है, इसमें हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको खुद ही इसको मेंटेन करना होगा। सारी परेशानियां ही परेशानियां हैं भैया यहाँ पे इस कॉलोनी में। यहाँ पे इतने सारे तो पीजी बने हुए हैं। पहले आप ये कंडीशन देखिए, पानी क्या, ये सीवर का पानी है यहाँ पे घर के आगे, जो गंदगी निकल रही है। गंदगी निकल रही है। आधे लोग तो यहाँ से जा चुके हैं कॉलोनी छोड़ के, और हम लोग भी सोच ही रहे हैं जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो बताओ कैसे रहेंगे यहाँ पे हम लोग। ये देखो सर, ये प्रेजेंट कंडीशन है यहाँ की। सीवर तक ब्लॉक हैं, अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, अथॉरिटी टेक ओवर नहीं करती है, अथॉरिटी कोई निजात नहीं दे रही है। इवन दो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने गुमराह करके रखा हुआ है। लेटर बनाए हैं, इन्होंने सब कुछ किया कि टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी, एक कॉमन आदमी के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने यहाँ मेहनत करके ज़िंदगी भर की कमाई कर करके अपने प्लॉट लिए हैं, मकान बनाए, ये सोच के कि फ्री होल्ड है, और उसमें भी इन्होंने अपना MOU में दिया था कि अथॉरिटी टेक ओवर करेगी। एक्चुअली मेरा घर यहाँ पे ही है, हमें इतनी परेशानियाँ हो रही थी। यहाँ पे कोई भी कमर्शियल, मतलब यहाँ पे ऑटो वाला आने को तैयार नहीं होता। यहाँ इतने गड्ढे हैं क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, ऑटो पलटते पलटते बच्चा, और बच्चों के लिए खेलने के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं। पार्क में गड्ढे भरे हुए हैं, गिर जाते हैं, रोड्स इतनी ख़राब है। हमें अपना घर, हमारा घर है यहाँ पर, हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ा है क्योंकि हम बच्चों के लिए, हर कोई अपना घर बनाता है अपनी मेहनत से, घर में अपने पैसे लगाता है, लेकिन जब बच्चे ही वहाँ पे सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो इतने होटल्स हो गए, हम बच्चों को बाहर अकेले नहीं भेज सकते क्योंकि हर तरह की गतिविधियाँ होती है। हाँ भैया, जब से हम रह रहे हैं इन गड्ढे में ही रह रहे हैं, हम चलने पे बहुत मजबूर हो रहे हैं। हमारे घुटन में दर्द हो गया, ठोकर लग रही है, हम गिर रहे हैं। सुविधा के लिए यहाँ बच्चे ले आए, हमें कोई सुविधा ना मिली। यहाँ हम बड़े परेशान हैं भैया। यहाँ हम लोग लास्ट 5 इयर्स से यहाँ पर हैं, और बेसिक जो हमारी एमिनिटीज़ होनी चाहिए एक सोसाइटी में, वो वर्स्ट से वर्स्ट ही होती जा रही हैं। आप सड़क पर आए होंगे, आपने देखा होगा सड़क का हाल बेहाल है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से लेबर क्लास इतनी आ गई है कि शायद हम ठीक ठाक फैमिलीज़ कम है और लेबर क्लास ज़्यादा है यहाँ पर। सीवर ओवरफ्लोन हो रहे हैं, कोई बाउंड्री नहीं है हमारे सोसाइटी के चारों तरफ, और बिल्कुल ही मेन ग्रेटर नोएडा के लोकेशन पर होने के बावजूद बेसिक नेसेसिटीज़ हमारे को मुहैया नहीं है। लेकिन रहने के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। और सबसे जो यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं उस हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस भी हो रखा है अब तो, ठीक है। लोग सेफ नहीं हैं, रात को निकल नहीं सकते। खुद मेरे पैर में 2 बार चोट लग चुकी है, ठीक। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं इतने, रात को स्कूटी या गाड़ियाँ निकल नहीं सकती वहाँ से।